गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमई 204 मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में सब्जेक्ट कोड 204 के थ्योरी ऑफ मशीन में वेलोसिटी ऑफ 4 बार एंड सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बाय इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड इसको देखेंगे। यानी हम तात्कालिक केंद्र विधि की सहायता से एक 4 छड़ चेन और एकल सरक क्रैंक यंत्रावली में वेग कैसे ज्ञात करते हैं ये देखेंगे। जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा उसमें हमने वेलोसिटी डायग्राम बनाया, एक्सीलरेशन डायग्राम बनाया और कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाया। जो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाया वो टू द स्केल बनाते हैं अभिविन्यास आरेख को, फिर उसके बाद हम वेग आरेख बनाते हैं। हमने ये पढ़ा कि v बराबर ओमेगा आर होता है, ओमेगा 2πn/60 होता है, n RPM होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है, कोणीय वेग होता है जो रेडियन पर सेकंड में मेजर किया जाता है। हमने ये भी पढ़ा कि वेलोसिटी ऑफ लिंक इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लिंक इटसेल्फ, यानी कि एक कड़ी का वेग जो होता है वो कड़ी के लंबवत होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि यदि एक लिंक जैसे ए बी है उसके बीच में कोई बिंदु सी या जी कुछ भी है तो वो जिस रेशो में उस लिंक के ऊपर होगा उसी रेशो में उस लिंक की रिस्पेक्टिव जो वेलोसिटी वेक्टर है, जो वेग सदिश है, उस पर उसी अनुपात में होगा। ठीक है। और हमने कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाया, उसमें हमने कैपिटल लेटर्स दिए, फिर हमने बनाया वेग आरेख, उसमें हमने स्मॉल लेटर्स दिए अंग्रेजी के। ये हमने किया और ऐसा आप भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमने एक्सीलरेशन डायग्राम बनाया। एक्सीलरेशन डायग्राम में एक लिंक के त्वरण के दो घटक होते हैं, AR और AT, रेडियल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, त्रिज्य त्वरण और स्पर्शरेखीय त्वरण। AR का सूत्र होता है ओमेगा स्क्वायर R या V²/R। R लेंथ ऑफ लिंक है, V वेलोसिटी है, ओमेगा कोणीय वेग है। और AT होता है R इंटू एल्फा। R अगेन लेंथ ऑफ द लिंक है, एल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन या कोणीय त्वरण है जो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में नापा जाता है। एक और चीज, जैसे हमने देखा कि वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लिंक इटसेल्फ, ऐसे ही स्मॉल AR और रेडियल एक्सीलरेशन इज पैरेलल टू लिंक एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू लिंक। यानी त्रिज्य त्वरण जो होता है उसका जो वेक्टर है, सदिश है, वो लिंक के पैरेलल होगा, लिंक के समांतर होगा। और जो स्पर्श रेखीय त्वरण होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है, इसका जो वेक्टर होगा, इसका जो सदिश होगा, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लिंक। क्लियर। अब ए के दो कंपोनेंट है, AR और AT, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए इन दोनों को 90 डिग्री की लाइंस को जोड़ेंगे तो इनसे जो हमको तीसरी लाइन प्राप्त होगी एक ट्राइंगल में, दैट विल बी रिजल्टेंट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ दैट लिंक। यानी उस लिंक का हमें परिणामी त्वरण प्राप्त होगा, वो √AR² + AT² होगा। ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा और एक एग्जाम्पल था, उस एग्जाम्पल में हमने वेलोसिटी डायग्राम बनाया, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाया और एक्सीलरेशन डायग्राम बनाया। अब हम वेग ज्ञात करने की एक नई मेथड जिसको हम तात्कालिक केंद्र विधि कहते हैं, उससे कैसे ज्ञात करते हैं इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तात्कालिक केंद्र विधि इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड होती क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले इसको समझेंगे। देखिए एक स्क्रीन है आपके, इसमें लिखा हुआ है यंत्रावलियों में वेग वेलोसिटी एंड मैकेनिज्म तात्कालिक केंद्र विधि। कार के पहिए को गति में एक ही समय में स्थानांतरण तथा गुणन गति एक साथ होती है। यानी जब हम देखते हैं कार जब चलती है सड़क पर, एग्जाम्पल लिया एक, कोई भी और व्हील भी हो सकता है, वो एट ए टाइम में स्थानांतरणीय और घूर्णन गति एक साथ करती है। व्हील ऑफ ए कार हैज साइमल्टेनियसली अ मोशन ऑफ रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन। इस प्रकार की गति में घूर्णन तथा स्थानांतरण
दोनों प्रभाव होते हैं। द मोशन विल हैव द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। एक कड़ी PQ की गति निम्न चित्र में बताई गई है। आगे एक डायग्राम आएगा, उसमें एक लिंक PQ की मोशन को दिखाएंगे। कड़ी की इनिशियल अवस्था, प्रारंभिक अवस्था PQ है और थोड़ी देर बाद उसकी अवस्था P', P1, Q1 है। तो हमने देखा कि इसकी इनिशियल स्टेज PQ है डायग्राम में, और P1, Q1 इसकी फाइनल स्टेज है इस वक्त जो हम कंसीडर कर रहे हैं उस समय के दौरान। द मोशन ऑफ PQ इज शोन इन द फिगर। इट हैज मूव्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन PQ टू P1, Q1। ओके, वी मूव ओवर टू नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो गति है दो प्रकार से समझी जा सकती है। डायग्राम ने देखा पहला, दिस द मोशन कैन बी अंडरस्टूड इन टू वेज। पहले डायग्राम में जो लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम है वो PQ से P1, Q1 जाना है, तो PQ से सबसे पहले P1, Q1 डैश, ये ट्रांसलेशनल मोशन हुई, ठीक है, और फिर P1 को सेंटर लेते हुए Q1 और Q डैश का जो आर्क है ये बनाते हुए रोटेशनल मोशन हुई P1 के रिस्पेक्ट में। तो आपकी जो ये गति थी PQ से P1, Q1, ये दो पार्ट में हो गई, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। क्लियर? यानी पहले इसमें ट्रांसलेशनल हुई फिर रोटेशनल हुई। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले P के रिस्पेक्ट में रोटेशनल हो जाए, तो PQ डैश हो गया, अब PQ डैश से P1, Q1 जो है ये ट्रांसलेशनल हो जाए, यानी पहले रोटेशनल फिर ट्रांसलेशनल। तो ये जो गति पिछली स्लाइड में बताई थी वो गति जो थी दो तरह से समझी जा सकती है, या तो पहले ट्रांसलेशनल और उसके बाद रोटेशनल, या तो पहले रोटेशनल उसके बाद ट्रांसलेशनल। कुल मिलाकर के कुछ भी समझें, गति दोनों प्रकार की हो रही है। महत्वपूर्ण ये है, यानी एक संपूर्ण गति एक केंद्र के प्रति शुद्ध गुणन गति को मान सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, इस संपूर्ण गति को एक केंद्र के सापेक्ष, इस संपूर्ण गति को एक केंद्र के प्रति शुद्ध गुणन गति मान सकते हैं। दिस कंबाइंड मोशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशनल मे बी अज्यूम्ड टू बी अ मोशन ऑफ प्योर रोटेशनल अबाउट सम सेंटर I। और आगे जाकर के पढ़ेंगे इसी सेंटर I को हम इंस्टेंटेनियस सेंटर कहते हैं। इस केंद्र को घूर्णन का तात्कालिक केंद्र I कहते हैं। दिस सेंटर नोन एज इंस्टेंटेनियस सेंटर। चित्र में ये I दिखाया गया है। अब ये कैसे प्राप्त होगा? PQ से P1, Q1, तो हमने यह चाप PP1 और QQ1 इनके लंब अर्ध को राइट बाइसेक्टर के प्रतिच्छेद बिंदु से प्राप्त होता है। अब एक डेफिनेशन स्पष्ट है कि इंस्टेंटेनियस सेंटर इज द सेंटर विच गोज ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम इंस्टेंट टू अनदर इंस्टेंट। तात्कालिक केंद्र वह है जो एक क्षण से दूसरे क्षण में बदलता रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, तात्कालिक केंद्र विधि से कड़ी के किसी बिंदु का वेग निकालना। वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लिंक बाय इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। एक डायग्राम है, कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन अ रिजिड लिंक। एक रिजिड लिंक दिखाया, P और Q उसके दो पॉइंट हैं। लेट अस से VP एंड VQ आर वेलोसिटीज ऑफ पॉइंट P एंड Q इन हुज डायरेक्शंस आर गिवन बाय एंगल्स अल्फा एंड बीटा एज शोन इन द फिगर। यानी VP की डायरेक्शन PQ से अल्फा है और VQ की डायरेक्शन जो है वो आपके बीटा है। नाउ VP का मान मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के रूप में ज्ञात हो तो हम, और VQ का मान केवल डायरेक्शन में ज्ञात हो तो हम VQ का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम VP और VQ के परपेंडिकुलर लाइंस PI और QI ड्रॉ करेंगे। इनके इंटरसेक्शन से I मिलेगा। I विल बी इंस्टेंटेनियस सेंटर। नाउ पिछला डायग्राम देखें तो VP cos अल्फा इक्वल्स टू VQ cos बीटा, तो VP अपॉन VQ cos बीटा अपॉन cos अल्फा। अब ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो अंश में और हर में दोनों में फॉर्मूला लगाया तो cos बीटा की जगह बना साइन 90 माइनस बीटा, cos अल्फा की जगह बना साइन 90 माइनस अल्फा। लामीज थ्योरम लगाई ट्राइंगल PQI में, PI अपॉन साइन 90 माइनस बीटा बराबर QI अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा। हम PI अपॉन QI निकालेंगे तो इट विल बी साइन 90 माइनस बीटा अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा। अब इक्वेशन 1 और 2 देखेंगे, इनके
राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आने वाली है, v ऑफ पॉइंट P एंड v ऑफ पॉइंट Q इज इन द रेशियो ऑफ Pi और Qi, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ P अपॉन Pi इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ Q अपॉन Qi, दैट इज वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट अपॉन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम इंस्टेंटेनियस सेंटर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अदर पॉइंट अपॉन डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम इंस्टेंटेनियस सेंटर। इसी तरह से यदि कोई बिंदु R है तो जनरलाइज रूप में नीचे की जो इक्वेशन है वो काम में आएगी, Vp अपॉन Pi बराबर Vq अपॉन Qi बराबर Vr अपॉन Ri। नाउ वी मूव ओवर टू नेक्स्ट इक्वेशन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। अब इंस्टेंटेनियस सेंटर होते कितने हैं, तो एक न्यूमेरिकल में हमको इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालना हो तो सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, n इंटू n माइनस 1/2 वेर n इज नंबर ऑफ लिंक्स। अगर 4 है तो 4 गुणा 4 माइनस 1/2 यानी 6, यानी 4 बार चेन और सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में आपके 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अ रिजिड लिंक रोटेट्स इंस्टेंटेनियसली रिलेटिव टू अनदर लिंक at instantaneous center for the configuration of the mechanism considered, and the velocity of instantaneous center relative to any third rigid link will be same whether the instantaneous center is regarded as a point on the first rigid or on the second rigid link। ठीक है, ये बात हुई। अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, 3 तरह के सेंटर होते हैं, फिक्स्ड, परमानेंट, नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट। The first 2 types are together known as primary instantaneous center, whereas the third type is known as secondary instantaneous center। एक 4 बार चेन दिखाई गई है चित्र में, ABCD लिंक 1 2 3 4 दिखाए गए हैं। आप डायग्राम में ध्यान से देखें, लिंक 1 फिक्स्ड है। अब जो 6 सेंटर है, क्योंकि 4 लिंक है, फॉर्मूला लगाएंगे 4 गुणा 4 माइनस 1/2 यानी 4 से 12/2 यानी 6 इसमें इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे। इन 6 में से जो डायग्राम में हम देखें, जो I12 और I14 हैं, दे आर फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर। I23 एंड I34 दे आर परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर, whereas I13 एंड I24 आर सेड टू बी नाइदर परमानेंट नॉर फिक्स्ड। अब इनका नाम कैसे देते हैं और इनको लोकेट कैसे करते हैं ये अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।